बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोलो साचे दरबार की जय। बोलो श्री नंगली निवासी भगवान की जय। बोलो श्री परमहंस दयाल जी महाराज की जय। अरे पाते पाते को सींचते पेड़ को दिया सुखा, माली सींचे मूल को ऋतु आए फल खाए। जो जो सोना ताइए त्यों तो अच्छा हो, जैसे सतगुरु शिष्य की बुद्धि को डारे दो। तो कहा है पात पात को सींचते पेड़ को दिया सुखा, माली सींचे मूल को ऋतु आए फल खाए। और कितनी अच्छी बात कही है। जो जो सोना ताइए त्यों तो अच्छा होए। सोने को जितना आप गर्म करेंगे, जितना ताहेंगे, उसकी खोट खत्म होती रहेगी। ऐसे ही गुरु और शिष्य का संबंध है। गुरु जितना शिष्य को सेवा में ज़्यादा लगाएंगे और सेवा भी कराएंगे और फटकार भी लगाएंगे, तो वो शिष्य एक दिन सोने से भी बड़ी कीमत का बन जाता है। उसके अहंकार को डांट डांट कर, धमका धमका कर खत्म कर दिया जाता है। जब तक शिष्य के अंदर ये भाव रहेंगे कि गुरु जी मेरी इज्जत करें, जब तक ये भाव रहेंगे कि मैं तो बहुत बड़ी संपत्ति का मालिक हूँ, गुरु जी ने मुझे ऐसे क्यों कह दिया, और ये मान और सम्मान की जब तक बात रहेगी, तब तक उसके अंदर से खोट नहीं निकल सकती। और जब तक खोट नहीं निकल सकती, तब तक परमात्मा नहीं मिल सकता। अर्थात शिष्य को चाहिए कि गुरु जो भी कह रहे हो, अच्छा कह रहे हो तो उसे फटकार लगा रहे हो तो, डांट रहे हो तो उसे तो गुरु की हाँ में हाँ मिलाना चाहिए। क्योंकि ये गुरु की द्वारा की हुई शिष्य की परीक्षाएं होती हैं। गुरु डांट कर देखते हैं कि बच्चे के अंदर अभी अहंकार है या नहीं, क्रोध है या नहीं, कुछ मान और सम्मान की बात अंदर है या नहीं। और जब शिष्य सब रंग से मस्त हो जाता है, गुरु कुछ भी कह रहे हो उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता, उसे तो सिर्फ गुरु की आज्ञा में चलना है, तब समझ लीजिए वो शिष्य अब पूर्ण शिष्य हो गया है। अब उसे परमात्मा की तरफ बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। जब तक हम सबके हृदय में ये बात होती है कि गुरुजी ने हमें कुछ कहा और हमने गुस्सा मान लिया और गुरुजी के पास जाना बंद कर दिया, तो समझ लीजिए फिर आपकी भक्ति नहीं, आप तो भक्ति अहंकार से कर रहे हैं। और याद रखना, अहंकार से किया हुआ कोई भी कार्य कभी कामयाब नहीं होता। अहंकार में आके आप सेवा करें, अहंकार में आके आप भक्ति करें, अहंकार में आके आप दान करें, सब व्यर्थ है। जिन्हें संतों की बातें अच्छी लगने लगी, वो अच्छा कह रहे हैं तो भी, बुरा कह रहे हैं तो भी, वो सिर्फ एक ही बात सोचे कि संतों के मुख से कुछ तो निकल रहा है, उनकी आवाज़ सुनने को तो मिल रही है, वही शिष्य पक्का शिष्य होता है। वरना आप देखते होंगे कोई 20 साल से भगत है, कोई 30 साल से, कोई 40 साल से, कोई 5 साल से, कोई 2 साल से, और गुरुजी ने कुछ कहा तो गुरुजी की जरा से भी बात बर्दाश्त नहीं होती और मुंह फुलाकर घर बैठ जाते हैं। तो वे शिष्य नहीं होते, ऐसे शिष्य नहीं हो सकते।
वे क्या होते हैं? वो तो शिष्यों के नाम पे कलंक होते हैं। ऐसे शिष्यों को भक्ति के मार्ग पर कोई नहीं चला सकता। जब गुरु की बातें हमें बुरी लगने लगे तो समझ लीजिए आपके पतन का समय आ गया है, अर्थात नरकों में जाने की तैयारी हो गई है। हम सभी धर्म प्रेमी बंधुओं से यही प्रार्थना करते हैं, यही निवेदन करते हैं कि गुरु की आज्ञा में चलो। जो व्यक्ति गुरु आज्ञा में चलता है उसका कभी बुरा नहीं होता। जो गुरु की फटकार को मंत्र समझकर ग्रहण करता है वो कभी नीचे नहीं गिरता। सोने को सुनार कितना तपाता है, पीटता है, छेदता है, लेकिन एक दिन उसे किस रूप में दे देता है कि वो चीज़ बन जाती है, आभूषण बन जाते हैं और लोग उनको चाह कर खरीद कर ले जाते हैं। यही कार्य तो गुरु का है, यही कार्य कुम्हार का है। जब कुम्हार घड़ा बनाता है उसमें खोट न रह जाए तो वो बाहर से उसमें लकड़ी लेकर ऐसे चोट मारता है कि कहीं जरा सा भी सुराख हो तो वो सुराख खत्म हो जाए। लेकिन जब गुरु शिष्य को चोट मारता है तो जो कच्चा घड़ा होता है ना वो टूट जाता है। ऐसे जो कच्चा शिष्य होता है ना वो जरा सी चोट मारने से घर बैठ जाता है, और जो पक्का होता है जिसे तपना ही तपना है, कामयाब बनना है, वो हर चोट को बर्दाश्त करता है। कहने का मेरा भाव, हमें गुरु की हर परीक्षा में कामयाब होना चाहिए। एक दफ़ा की बात, गुरु महाराज जी के मन में आया कि कुछ शिष्यों की परीक्षा ली जाए। सभी शिष्य बैठ गए, गुरु जी ने बुला लिया सबको, सब बैठ गए। गुरु जी कहने लगे, देखो मेरे फोड़ा निकल रहा है, मेरे फोड़ा निकल रहा है और इसका मुंह भी बन रहा है। उन्होंने अपनी जांघ दिखाई और जांघ में इतना मोटा फोड़ा हो रहा था, उसके मुंह भी बना हुआ था, उस पर खुरंड भी जमा हुआ था। और ये ठीक हो जाएगा, लेकिन ये ठीक एक ही तरह से हो सकता है अगर कोई मेरा एक शिष्य आए और इसकी मवाद को चूस कर बाहर निकाल दे। एक एक करके बुलाते रहे, कोई नहीं आया। अंत में एक भक्त उठा, एक शिष्य उठा और वो गया और गुरुजी से कहने लगा, गुरुजी मैं निकालता हूँ। उसने उस मवाद को जब चूसना शुरू किया तो उसे उसमें स्वाद आने लगा। बाकी सब शिष्य दूर हो गए थे, सब चले गए थे, सब छोड़ छोड़ कर गुरुजी को चले गए। जब उस लड़के ने उसको चूसना शुरू किया तो गुरुजी ने कहा, बस बेटे रुक जाओ। 2-3 घूंट उस बच्चे ने चूस लिए थे। गुरुजी ने जैसी पट्टी खोलकर उसे दिखाई कि मुझे कोई फोड़ा नहीं था, मैंने तो ये एक आम बांध रखा था कि हाँ गुरुजी मुझे भी इसमें आम का ही स्वाद आ रहा था, लेकिन क्योंकि तुझे नहीं पता था, तुझे तो फोड़े का पता था और तूने तो मेरी मवाद को चूसा है,
तू मेरी परीक्षा में पूर्ण हुआ, आज से तू मेरी गद्दी का उत्तराधिकारी बनेगा। ये होती है गुरु और शिष्य की भक्ति, सेवा, लगन, प्रेम। आज तो गुरु परीक्षा किसी की लेते ही नहीं है, क्योंकि पता है जिस दिन परीक्षा लेने लगे तो एक भी पास नहीं होगा, सब छोड़ छोड़ कर घर बैठ जाएंगे। आज तो सबको मान चाहिए, सम्मान चाहिए, आदर चाहिए, गुरु जी से भी आदर चाहिए। गुरु जी इज्जत करें, ऐसी भावना आज शिष्यों की है कि हम आश्रम में जाएं, हम मंदिर में जाएं तो गुरु जी हमारा स्वागत करें। ऐसी भावना जब शिष्यों के अंदर हो जाएंगी तो उनका कभी कल्याण नहीं होता। अरे शिष्यों को तो ये होना चाहिए कि हम मंदिर में जाएं और जाते ही गुरु जी से निवेदन करें, गुरु जी हमारे लायक सेवा बताइए। और जो ऐसा निवेदन करता है वही गुरु का शिष्य होता है। तो आप सभी से मेरा निवेदन यही है कि सभी गुरु महाराज के चरणों में प्रेम भक्ति के साथ सेवा करें, गुरु आज्ञा में चलें और नाम का सुमरन करें तो निश्चित ही आपका कल्याण होगा। बोलिए सांचे दरबार की जय, बोलो श्री नगरी निवासी भगवान की जय।